वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड वन यूट्यूब चैनल। और मैं आपके ट्विन फ्लेम रीडिंग लेके आया हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज देखेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। नाउ ये जो रीडिंग है सिंपली ट्विन फ्लेम के ऊपर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, या फिर आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, या फिर कोई साइकिक टैरो रीडर्स आपको बोले हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट करेंगे, बट हाँ, अगर आपको फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप एक डिफिकल्ट स्टेज में हो सकता है आप डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लाइक वाई ट्विन फ्लेम? क्योंकि ट्विन फ्लेम अक्सर मैरिड पर्सन, मतलब हो सकता है कि आपकी ट्विन फ्लेम एक मैरिड पर्सन है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपको किसी के साथ अट्रैक्शंस हो रहा है, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत दूर अकेले गए हो एंड सडनली किसी को पसंद आ रहे हैं और बहुत तगड़ा कनेक्शंस है, लाइक बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। और लिटरली आप क्लूलेस हो, लाइक क्यों हो रहा है चीज़ें, कैसे हो रहा है, और आपके हाथ में भी नहीं है। ऐसे आपको फील हो रहा होगा कि आप ड्रॉन हो रहे हो, लाइक कोई आपको वश कर रहे हैं और वो आपके सामने भी अवेलेबल नहीं हो रहे। सो अगर ऐसे ही कुछ सिम्टम्स है एंड अचानक टैरो आपके लाइफ में आ चुका है, सो डेफिनेटली इट्स अ साइन कि आप ट्विन फ्लेम में हो। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन, ये लड़का और लड़की कोई भी हो सकता है, यानी कि जो जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप चेज कर रहे हो, उनकी एनर्जी पहले देखूंगा, उसके बाद आपकी एनर्जी देखूंगा। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में क्या चल रहा है। ओके, पहले मैं देख लूंगा। ओके, पहला कार्ड आ गया है 3 ऑफ शॉर्ट्स का। सो हो सकता है आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक चल रहा है। उसके बाद कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। हो सकता है कि आपके पर्सन हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो शादी शायद कभी नहीं कर सकते हैं, बट हाँ वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा ही डिफिकल्ट पर्सन है वो। या फिर ऐसा मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत मतलब एज हो चुका है, लाइक 50 अबव हो। उसके बाद है 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने गम को प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन को मैं देख रहा हूँ, ये फाइनेंशियली स्टेबल है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत अकेले है अपनी लाइफ में। ये पर्सन जिस प्रोसेस से गुजर रहा है, इसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज। इनके लाइफ में फ्लैशबैक्स आ रहे हैं अपने पास्ट का, इनके मन में रिग्रेट है। लाइक 3 ऑफ शॉर्ट्स मींस कि ये आपको दिल तोड़ा है। और ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप दोनों का सोल एक ही है और आप 2 पार्ट में डिवाइडेड हो। तो 3 ऑफ शॉर्ट्स में अगर मतलब क्या है कि अगर ये आपका दिल तोड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं इनका दिल भी टूटेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका डीएम आपसे बात नहीं किया है, कट ऑफ किया है, ब्लॉक किया है। और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये ऐसा ही है रिलेशनशिप, पुश एंड पुल। और वो आपको अनब्लॉक भी करेंगे और बात भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं इस जन्म आप मतलब इस जन्म में आप दोनों मिले हो लेसन लर्न करने के लिए। सो इस टाइम पे आपके पर्सन यानी कि जो डीएम है, वो क्या लेसन लर्न कर रहे हैं कि कैसे गम को, कैसे दर्द को प्रोसेस किया जा सकता है, चैनलाइज किया जा सकता है, कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चैनलाइज किया जा सकता है। तो आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है। लाइक हो सकता है कि आप एक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हो सकता है आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियोस के साथ एंड स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अर्थ, वाटर एंड एयर साइन का कार्ड्स। नाउ ऑल्सो एक सिग्निफिकेंट चीज मैं कह सकता हूं, 5 ऑफ कप्स, मतलब ये पर्सन थोड़ा बहुत नर्सिसिस्टिक है, क्योंकि इनके लिए आप जो भी करते हो गलत करते हो, आपका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, आप सिर्फ इनको ताने मारते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको विलेन ऑलरेडी बना चुका है, और ये पर्सन कह रहे हैं कि आपने इसको चीट किया हो। हालांकि यहाँ पे सिंपल बात है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने सेल्फिश बिहेव किया है, इन्होंने आपको साफ मना किया है। और अब ये बहुत सैड है, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप इनको छोड़ के चले गए हो।
सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर है, ओके, और ये बहुत सेफ खेलने की कोशिश करते, मतलब करते हैं नेचुरली। लाइक ये खुद को बहुत प्योर दिखाते हैं, ये आपके सामने एक ऐसा इमेज बिल्ड करते हैं जैसे कि ये हमेशा आपके साथ ही थे, हमेशा आपको सपोर्ट ही करते थे, हमेशा आपके लिए ही खड़े थे, और आप इनको कभी नहीं ट्रस्ट किए हो, आप इनको कभी नहीं अलाउ किए हो। सो आई थिंक इस टाइम पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में है, और कहीं ना कहीं इनका वजह वो आप ही को काइंड ऑफ आपके ऊपर इनका पूरा दोष वो दे रहे हैं, काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे वो रिकवर करे अपने ट्रॉमा से। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनको कुछ एक्सपेक्टेशंस था। अक्सर क्या होता है ना कि ट्विन फ्लेम में बहुत गंदा फाइट्स होता है, और ट्विन फ्लेम में ना हम लोग हमारे नेगेटिव साइड्स के साथ परिचित होते हैं। तो आपके पर्सन थोड़ा बहुत फॉल्स मास्क पहन के चल रहे थे, थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है कि इनके एक परिवार है, इनके परिवार है, उनके बावजूद भी आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे थे, या फिर इनके एक कमिटमेंट है, उनके बावजूद भी ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं क्या सीख रहे हैं कि कैसे फॉल्सहुड से वो एक ओरिजिनल ऑथेंटिक लाइफ लीड कर सके। वो क्या सीख रहा है कि कैसे अपने लाइफ के साथ वो लॉयल रह सके। वो क्या सीख रहे हैं कि कैसे खुद के लिए स्टैंड वो ले सके। बट जब तक ना वो लेसन लर्न करेंगे ना, तब तक यूनिवर्स उनको तड़पाएंगे। राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन विथड्रॉ कर रहे, वो बात नहीं करना चाहते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज उनको आपके स्टोरी नहीं सुनना है। क्या है कि उनको अपना गलतियों को समझना नहीं है, उनको सिर्फ आप पे टिप्पणी करनी है, आपकी गलतियों को देखना है, आपके बारे में उनको कुछ कहना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रिटिसिज्म सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। लाइक ये जो ड्रामा क्रिएट किया है वो खुद क्रिएट किया है, इसीलिए आज को वो सेम चीज भुगत रहा है। अगर वो पहले से ये सब चीज को प्रोसेस किए होते, पहले से ये सब चीज को कम्युनिकेट किए होते, तो आज उनको ये दिन दिखना नहीं होता। तो आप अगर डीएम की तरफ से कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज मत करिए, क्योंकि वो और ज्यादा अगर आप उनके साथ रीच आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा आपके ऊपर ब्लेम दे देंगे, और ज्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे, एंड और ज्यादा इमोशनली आपको विक्टिम बनाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको जिम्मेदार मान रहे उनके लाइफ के प्रॉब्लम के लिए, और ये सही नहीं है। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर आप इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी जाओगे तो ऐसा साउंड करेंगे आप कि आप विलन हो, आप उनको इस तरीके से ट्रीट किए हो कि उनके लाइफ में सब कुछ खराब हो गए, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है। जजमेंट, कहीं ना कहीं आप भी मन से डिसाइड कर रहे हो। देखो जस्टिस और जजमेंट का कार्ड क्या है बोलिए तो। जस्टिस मतलब कर्मा, जो हम काम करते हैं और उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस रहता है, और जजमेंट का कार्ड क्या है, तो उस कर्मा का रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने कुछ चीज क्लियर हो रहा है। जजमेंट, आप डिसाइड कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि क्या गलत काम आप किए हो, किसका सजा आपको मिल रहा है। किसी के साथ आप मिलके आज समझ रहे हो कि गलत किए हो। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस ट्विन फ्लेम को आपको अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में सबसे बड़े गलत डिसीजन है। सो द जजमेंट कार्ड आपको कहते हैं कि वक्त आ चुका है रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करने का। वक्त आ चुका है कि लाइफ को अलग जगह से स्टार्ट करने का, क्योंकि आप जिस तरीके से रिलेशनशिप को सोच रहे थे, जिस डायमेंशन से रिलेशनशिप को सोच रहे थे, काइंड ऑफ वक्त आ चुका है कि उस डायमेंशन को छोड़ के नए डायमेंशन पे जाने का। सो डेफिनेटली आप डिसाइड कर रहे हो कि कुछ दिन ट्विन से बात नहीं करेंगे, डिसाइड कर रहे हो कि आप एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे, डिसाइड कर रहे हो कि पुराने वाले मिस्टेक्स नहीं करेंगे, डिसाइड कर रहे हो कि इस नेगेटिव पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जजमेंट कार्ड मतलब एक रीस्टार्ट हो रहा है एनर्जी, बट इट्स नॉट अबाउट हैप्पी रीस्टार्ट, इट्स अबाउट कि आप अपने लाइफ लेसन सीख के अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे हो बाय क्रिएटिंग अ बाउंड्री। लाइक आप
सच में खुद को बोल रहे हो कि और ज्यादा मैं किसी दूसरे का नहीं सुनूंगा। अगर सामने वाले पर्सन बदतमीजी कर रहे तो मैं उनको एंटरटेन नहीं करूंगा, मैं सीधा मेरे एनर्जी को विड्रॉ करूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे किसी नेगेटिव पर्सन के साथ नहीं रहना है। सो यू आर विदड्रॉइंग योर एनर्जी, यू आर कटिंग द कॉर्ड्स। ओके, इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आप लोग रिजर्व कर रहे हो अपनी एनर्जी, आप किसी एनर्जी वैम्पायर को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस नार्सिसिस्ट पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हो, एक सेफगार्ड कर रहे हो खुद को, खुद की एनर्जी को। एंड आप डिसीजंस ले रहे हो। उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल रिकवरी, फाइनेंशियल गेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैप्पी हेल्थ। सो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन आपका तबीयत बहुत खराब था, बिकॉज क्या हो रहा था ना कि ये पर्सन, देखो यहाँ पे आया 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा था कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ साइकोलॉजिकली बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, और इस पर्सन के लिए आप प्रे भी कर रहे थे और हीलिंग भी सेंड कर रहे थे। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि आपके एनर्जी कम हो जा रहा था, लाइक आप ड्रेन्ड आउट हो जा रहे थे, इसीलिए आपका मूड खराब हो रहा था, काम में फोकस नहीं हो रहा था, लाइक तबीयत खराब था, कुछ भी चीज सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। नाउ जैसे अपने एनर्जी को कट ऑफ किए, जैसे आप अपने ऊपर फोकस किए, जैसे आप एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से लाइफ को रीस्टार्ट करने की कोशिश किए, वैसे चीजें एक अलग तरीके से आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हेल्दी हैबिट स्टार्ट करने वाले हो, दोस्तों के साथ बात करने वाले हो, थेरेपिस्ट के साथ बात करने वाले हो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, काम पे फोकस कर रहे हो, काइंड ऑफ एक प्लान कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप छुट्टी लेके बैठे थे, फोन स्विच ऑफ करके बैठे थे, कंस्टेंटली रो रहे थे, अब आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर रहे हो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। सो यू आर गेटिंग बैक इनटू योर लाइफ, यू आर गेटिंग बैक इनटू योर डेली रूटीन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सॉर्ट आउट कर रहे हो, लाइक जर्नल लिख रहे हो, अपने मन से सारे नेगेटिव चीजों को हटा रहे हो, हील हो रहे हो, क्रिस्टल्स पहनना स्टार्ट कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। सो लाइक जितना हो सके मुझे ऐसा लग रहा है रिकवरी हो रहे हैं आपके। और एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब अब आपके सामने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि खुद को और अच्छे जगह पे लेके जाना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद के लिए काम करना है, एंड डेफिनेटली फाइनेंशियली या फिर हेल्थ वाइज स्टेबल होना है। लाइक किसी नेगेटिव पर्सन को एक्सप्लॉइट करने के लिए खुद को नहीं देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो कुछ बोलने के लिए, और आप इजीली खुद को थ्रो नहीं कर रहे हो। पहले क्या होता था कि जब भी डिवाइन मैस्कुलिन आपको कुछ कहते थे आप उसको मान लेते थे सीरियसली, और आपको ऐसा लगता था कि हाँ शायद आपका ही कुछ गलती था। अब आप ऐसे नहीं कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि ठीक है आपको जो कहना है कहो, मैं वो नहीं हूं, ये आपका सोच है, ये मेरा सोच नहीं है। सो द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस डिवाइन फेमिनाइन, अब आप क्रिएटिव हो रहे हो, अब आप इस पर्सन को बोल रहे हो कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी तरह बात करना सीखो, रिस्पेक्ट देना सीखो, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो काइंड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप एक नए स्टार्ट कर रहे हो अपने तरीके से, अलग तरीके से। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द लवर्स, दैट इज इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चूज कर रहे हो। देखो लवर्स का कार्ड स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए क्या है कि जब आप डिसाइड करते हो कि आपको दर्द सहना है या फिर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक डिसीजंस ले रहे हो, जजमेंट मतलब ये कार्मिक डिसीजंस होगा, एंड लवर्स मींस कि आप अपने दिल के मतलब आप अपने दिल को सुन के अपने तरीके से अपने लाइफ को लीड करने के लिए सोच रहे हो, लाइक क्रिएटिव वे में लाइफ को लीड करने के लिए सोच रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस है, तो कहीं ना कहीं आप चूज कर रहे हो पीस, आप चूज कर रहे हो लव। तो ऐसा है कि आप अपने पर्सन को फॉरगिव कर रहे हो और काइंड ऑफ बाईपास करके किसी नेक्स्ट ऑप्शन को चूज कर रहे हो। सो ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कि आप फिलहाल कम्युनिकेट करके चीजों को सॉल्व करेंगे। सो लाइक ऐसा है कि आपके पर्सन आपके सामने फॉर द लास्ट टाइम शायद बात करने के लिए आएंगे। आप उस टाइम पे उसको तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, इमोशनली कुछ नहीं बोलेंगे। आई थिंक आप कम्युनिकेट करके साफ बोल देंगे
कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको थोड़ा बहुत वक्त चाहिए, क्योंकि लवर्स का मतलब क्या है कि आप और आपके ट्वीन कहीं नहीं जाने वाला है, ओके। बट आप अब उस पर्सन को समझाएंगे कि आपका प्यार अगर उनको चाहिए तो कहीं ना कहीं इस प्यार को समझना है, ओके। सो लवर्स मीन्स कि आप चूज कर रहे हो प्यार को, आप चूज कर रहे हो दिल को, आप चूज कर रहे हो इटर्नल इमोशंस को। सो ये सिंपल बात है कि आजकल के मॉडर्न डे रोमांस जो है कि ठीक है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं किसी दूसरे रिलेशनशिप पे चले जा रहा हूं, ऐसे वाले नहीं है, ओके। आई थिंक आप इस पर्सन को बोल रहे हो कि ठीक है तुम वक्त ले लो, तुम्हारे जितना वक्त लगे, मैं खुद को हील करूंगा और मैं आपके लिए वेट करूंगा। सो यू आर चूज टू स्टे इन लव, यू आर नॉट गिविंग अप, ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कि लवर्स कार्ड आपको कह रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन आपको पता है कि आप इस पर्सन, आपके सोल डीएनए और इस पर्सन के सोल डीएनए कनेक्टेड है, आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों एवी एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते हो। तो इसीलिए यू are choosing to stay with him in your own way and you are also simultaneously giving that person a space कि तुम पहले हील हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ अभी बात नहीं करूंगा, अगर तुम हील होके मेरे साथ बात करने के लिए आओगे तब मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। सो इट्स नॉट दैट कि आप किसी और पर्सन को चूज कर रहे हो, आप इस टाइम पे इस सिचुएशंस को थोड़ा सा वक्त दे रहे हो एंड देन आप उस पर्सन के साथ बात करने के लिए रेडी हो जा रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप मन से डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, इसके बाद और कोई नहीं, मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं मेरे खुद के क्रिएटिविटी के साथ रहूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, कहीं पे दोस्तों के साथ बात करूंगा, फैमिली के साथ बात करूंगा, करके मैं हील हो जाऊंगा, ओके। उसके बाद जब तक ना ये पर्सन मेरे से बात करे तब तक मैं तुमको कुछ नहीं समझाऊंगा और ना ही मैं मतलब खुद से कुछ बात करने के लिए जाऊंगा। सो आई थिंक यू आर चूजिंग टू स्टे इन लव, स्टे विथ हिम, बट यू आर चूजिंग टू स्टे साइलेंट, ओके। क्योंकि आप उनके साथ ही रहोगे बट चुपचाप रहोगे, अपने तरीके से रहोगे। और आई थिंक अब यूनिवर्स को देखना है कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको इस टाइम पे, यूनिवर्स का क्या कहना रहेगा इस ट्विन फ्लेम जोड़ी के लिए, यूनिवर्स आपका एडवाइस क्या रहेगा। पहला एडवाइस 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग किस लिए लड़ रहे हो आप दोनों को ही पता नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि दोनों का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, ओके। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को सेक्सुअल नीड्स है, वो आपके साथ सेक्सुअली मीट करना चाहते हैं, बट आपको इमोशनल नीड्स है। तो आप चाहते हो कि नहीं, पहले आप मेरे साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाओ, पहले आप मेरे से बात करो, मेरे प्रॉब्लम को समझो, तभी जाके मैं आपके साथ सेक्सुअली मीट करूंगा। मैं कोई सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं हूं कि जब आए आप मेरे लाइफ में आ सकते हो और जब चाहो तो आप मेरे लाइफ से जा सकते हो। सो द 5 ऑफ वॉन्ड्स मींस कि बेसिकली आप दोनों के इंटीमेसी के थॉट्स अलग हैं, ओके। इसीलिए इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा है। लाइक आप दोनों किस वजह से लड़ रहे हो दोनों को ही पता नहीं, बट दोनों ही लड़ रहे हो, ओके। क्योंकि दोनों के अंदर एक जेलेसी है, एंगर है। उसके बाद है एस ऑफ कप्स, ओके। काइंड ऑफ लड़ाई खत्म करो और न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचो। तो लाइक यूनिवर्स यही कह रहा है कि द 5 ऑफ कप्स विद द लवर्स, आप जितना ज्यादा हील हो जाओगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रोमांटिकली इस पर्सन के बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा। सुनिए एक चीज, अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा, अगर आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे तो आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगा। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप का ब्राइट साइड के बारे में सोचिए, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये रिलेशनशिप सिर्फ आपको क्या क्या चीज नहीं दे रहा है उसके बारे में नहीं सोचिए, जो जो चीज आपको मिला है उसके बारे में भी सोचिए। तो काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, हर चीज का नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप दोनों ही सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, बट प्लीज आप दोनों को पॉजिटिव सोचना है। तो अगर आपको इस पर्सन के साथ कुछ कहना है तो प्लीज इसको समझाइए कि 5 गुड थिंग्स एंड 5 बैड थिंग्स अबाउट ईच अदर आप दोनों को मतलब डिस्कस करनी है, ओके। डिस्कस कीजिए, प्यार कीजिए, फॉरगिव कीजिए। एंड उसके बाद है 8 ऑफ शोर्ड्स। वेल काइंड ऑफ ऐसा मुझे लगता है कि देखो,
आप लोनली फील कर रहे हो, आप दोनों ही लोनली फील कर रहे हो और इसीलिए ओवरथिंकिंग हो रहा है। तो अगर आप अपने आंखों का जो ब्लाइंड फोल्ड है ना, इसको अगर आप हटा दोगे तो आपको रियलिटी दिख जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोनों की तरफ से ही मिस्टेक्स हो रहे हैं और ये मिस्टेक्स हो रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। चीजें उतना खराब नहीं है जितना आप दोनों बना रहे हो, बट द थिंग इज कि एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने के लिए आई थिंक बात करना होगा, ओपनली बात करना होगा विदाउट फियर। बट आप दोनों को ही डर है कि सामने वाले पर्सन ईगो ना हर्ट कर दे या फिर सामने वाले पर्सन पहले ही ना ब्लॉक करके चले जाए। आई थिंक यू बोथ आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, ओके। इसीलिए आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, इसीलिए दोनों ही बहुत स्ट्रांग दिखना चाहते हो और आप आंखों में पट्टी डाल के डर रहे हो क्योंकि आप लोग रियलिटी से बहुत दूर हो। बेसिकली अब दोनों लवर्स हो, एक दूसरे को प्यार करते हो और प्यार के लिए ही लड़ रहे हो, बट आप लोग ये चीज भूल जा रहे हो कि असल में आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हो, असल में एक दूसरे के सोलमेट हो, असल में एक दूसरे के आत्मा के साथ जुड़े हुए हो। मैं सोलमेट इसीलिए बोला इन दैट सेंस कि आपके सोल और इसके आपके पर्सन के सोल एक ही है, दैट्स इट। बट बेसिकली इट्स अ ट्विन फ्लेम रीडिंग और ये सोलमेट से और ज्यादा तगड़ा है और एक पर्सन को शायद लाइफ में एक ही बार ट्विन फ्लेम रीडिंग मिलता है। द 8 ऑफ शॉर्ड्स मींस के काइंड ऑफ ओवरथिंक मत करो, जज मत करो। कुछ सिचुएशंस ऐसा है कि आपको चुपचाप रहना है, ओके। आपको अपने डर के साथ काम करना है। बेटर यही होगा कि कोई एक्सपर्ट्स की एडवाइस आप लीजिएगा, बट अगेन अपने डर और अपने एक्सपेक्टेशंस आप सामने वाले पर्सन के पास शेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशंस बहुत फ्रजाइल है और इस पे अगर आप वोरी ऐड कर देंगे, मतलब डर ऐड कर देंगे, तो सिचुएशंस और बिगड़ जाएगा। बेटर मुझे ऐसा ही लगता है कि आप अपने डर से बाहर आइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, फॉरगिव कीजिए एंड अपने तरीके से हील हो जाइए। खुद को हील कीजिए, दूसरों को हील आपको करना नहीं है। ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। बट हाँ, यू कांट एक्सपेक्ट कम्युनिकेशंस क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब बात नहीं करना चाहते हैं। तो प्लीज अगर आप मतलब जब तक नहीं ये पर्सन आपके सामने कुछ कह रहा है तो आप कुछ ओवर थिंक मत कीजिए। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डिप्रेस्ड है, ओके। और आपके पर्सन डिप्रेस्ड है इसीलिए वो कुछ कह नहीं रहे और अगर आप उनके डिप्रेशंस को गलत तरीके से समझोगे या फिर गलत तरीके से उनको जज करोगे तो शायद सिचुएशंस गलत हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का मैसेज है कि आप आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटाइए और आपके पर्सन के प्यार को देखिए और उस प्यार के बेसिक पे आप रिलेशनशिप को जज कीजिए। बाहर से रिलेशनशिप को अगर देखेंगे तो आपको बुराई लगेगा, बट अगर अंदर से आप देख सकते हो रिलेशनशिप को तो आपको एक अलग नजरिया दिखाई देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरथिंक मत कीजिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके नर्वस हो रहे हो। ऐसे नर्वस होने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपली लेट गो ऑल योर डाउट्स, लेट गो ऑफ ऑल योर ओवरथिंकिंग एंड बिलीव इन लव। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे प्यार को मेरे लाइफ में लेके आइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए महाकाली टैरो टनल। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।